मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ भी मिलता नहीं जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में पूरा का पूरा ध्यान होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यू आर वाचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज की वीडियो में तो बड़ा इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, बड़ा डिमांडिंग आज का टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये जानना बड़ा एक्साइटेड रहते हैं आप लोग जानने के लिए कि यार कोटा में यदि हम जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं तो कितना खर्चा हमें कम से कम करना पड़ेगा, कितना खर्चा हमें ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा और कितना खर्चा जो है हमें एवरेज करना पड़ेगा। तो इन सभी मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज कॉस्ट का जो सवालों का जवाब है वो देने के लिए आज मैं आपके सामने आ चुका हूं और एक बहुत अच्छा सेशन ये कंडक्ट होने वाला है। और इस सेशन में बात की जाती है तो हमारा चैनल कोटा जानकारी के साथ साथ आज के इस वीडियो में हमारे सहयोगी है एच गोल्ड क्लासेस। तो मैं इन्वाइट कर रहा हूं आज के सेशन में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए एच गोल्ड क्लासेस के फाउंडर एच गोल्ड सर को। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत हमारे चैनल पर सर। तो सर आज के वीडियो के रिगार्डिंग छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि बच्चे जो कोटा में जेईई और नीट की प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं उनका एक साल में कितना खर्चा जो है कोचिंग में, रहने में, खाने में और अदर एक्सपेंसेस में हो जाता है। इन सभी सवालों के जवाब जो है मतलब हर तरह के स्टूडेंट को आप यहाँ पर कवर करेंगे, जैसे मीडियम कैटेगरी से बिलोंग करता हो, लोअर से या फिर अपर से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर आज के इस वीडियो को सेशन को शुरू करें, यानी कि एक साल में बच्चे का कितना खर्चा हो जाता है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक छोटी सी ये आप देख सकते हैं एक्सेल शीट बनाई है जिसमें हमने एक साइड तो रखा है एक्सपेंसेस किस किस प्रकार के होते हैं, यानी कि कोचिंग, हॉस्टल यानी कि रहने का, ये खाने का, अदर, और ये टोटल कितना बन जाता है। और 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड करा है इस सेशन में, क्योंकि कोटा में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कैटेगरी के लोग, सभी तरह के बच्चे यहाँ पर देखने को। हाँ बिल्कुल सर, यानी कि लोअर मिडिल क्लास भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं और जो हायर क्लास है वो भी आते हैं। तो 3 कैटेगरी में हमने डाल दिया, मिनिमम खर्चा कितना बैठता है ना, मैक्सिमम कितना बैठता है और एवरेज कितना बैठता है। तो आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए आप देख सकते हैं छोटी सी एक्सेल शीट है। तो सबसे पहले तीनों कैटेगरी को एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले आपको जो है मिनिमम खर्चा कोटा में दिया आप, यानी कि आप एक मजदूर के बेटे हैं या फिर किसी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप लोअर मिडिल क्लास और बहुत नीडी फैमिली से आते हैं, तो शायद हो सकता है ये जो लाइन है, ये जो आपको रो दिख रही है आपके काम की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोटा में एक साल क्या खर्चे में बच्चा यदि कोटा में आता है। तो सर कोचिंग की बात करी जाती है जी। तो आप देख सकते हैं कोचिंग में हमने रखा है सबसे पहले कि कम से कम भी देखी जाती है जेईई और नीट में 70,000 तो बच्चों को पे करनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा आइडिया बताइए बच्चों को कि 70,000 में कौन कौन सी कोचिंग के अंदर वो एडमिशन ले सकते हैं। सर कोटा में देखा जाए तो अभी 1-2 कोचिंग ऐसी जो आगे में 70,000 का एडमिशन दे रही है बच्चों को, जैसे कि एक पीडब्ल्यू हो गया, ठीक है, लगभग उसकी फीस जो है उसका फीस स्ट्रक्चर भी लगभग 70,000 के आसपास है और मोशन वगैरह भी 70,000 रुपए में एडमिशन दे रही है। जी जी। तो ये जो आपने कुछ कोचिंग का नाम लिया, जैसे पीडब्ल्यू की मैं यहाँ पर बात कर सकता हूँ, मोशन की बात कर सकता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पर इनसे कुछ कमीशन लेते हो हाँ, जिसके बेसिस पर फिर आप उनमें एडमिशन दिलाओगे बच्चे? कमीशन का तो नहीं सीन? ऐसा कमीशन का बिल्कुल दूर दूर तक कोई रिश्ता, रिलेशन या फिर कॉन्टेक्ट नहीं है। रीजन इतना सही है कि बच्चा यदि कोटा में आ रहा है तो हमारे चैनल के माध्यम से, कोटा जानकारी के माध्यम से पूरी उसको डिटेल मिल जाए कि वाकई में कोचिंग में कितना खर्चा हो सकता है। मतलब ये पूरा केवल और केवल बच्चे की हेल्प के पर्पस, बच्चे की हेल्प की बहुत अच्छी बात है ये कर रहे हैं सर। तो सर ये तो कोचिंग की बात करते हैं तो मिनिमम कॉस्ट में कोचिंग लगभग 70,000 रुपए तो उसको देना ही पड़ेगा। बात करें रहने की तो रहने में हमने रखा है कि 3,000 रुपए से कम तो शायद कोटा में प्रेजेंट टाइम पर कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा नहीं रहने के लिए। तो 3,000 की कैटेगरी में सर थोड़ा सा सेशन लंबा लेना चाहूंगा कि कोटा में 2-3 जो एरिया पड़ते हैं, जैसे कि रोड नंबर 1 की बात होगी जहाँ पर मोशन का द्रोणा कैंपस आएगा, रिलायबल कोचिंग आएगी, कैरियर पॉइंट आएगी, क्लासेज आएगी, इसके अलावा आकाश इंस्टीट्यूट आएगी। जहाँ पर जो यदि बच्चा इस वाली लाइन में बच्चे का कहीं ना कहीं एडमिशन है तो 3,000 रुपए में उसको यदि रूम मिलता है तो उसको जाना पड़ेगा तो विज्ञान नगर या फिर उसको जाना पड़ेगा इंदिरा कॉलोनी में। मतलब कोचिंग एरिया से थोड़ा सा उसको दूर लेना पड़ेगा ना, तो आने जाने के लिए उसको कुछ साइकिल का या कुछ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो एक छोटी सी सेकंड हैंड साइकिल भी उसको परचेज कर सकता है और उससे बड़ी आसानी से आ जाएगा। और बात करें जवाहर नगर की तो जवाहर नगर में नीट का बच्चा रहता है, उसको यदि वहां पर रहते हुए इस कैटेगरी में उसको रूम वगैरह ट्राई करना है तो उसको जाना पड़ेगा बालागुन, बसंत विहार या फिर केशोपुरा। और मतलब एक बच्चे का काम जरूर हो जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और सर बात करें राजीव गांधी इलाके की, राजीव गांधी नगर वाले तो इस वाली कैटेगरी में उसको जाना पड़ेगा टीचर्स कॉलोनी, महावीर नगर 3rd और केशोपुरा, जो कि वो साइकिल से बहुत आसानी से डिस्टेंस को कवर कर सकता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर आप ये बता दीजिए ताकि बच्चों को भी क्लियर हो जाए
कि जैसे सपोज करो कि 3,000 में बच्चे का नहीं मिल पाए या उसको जानकारी नहीं कोटा की, तो अगर आपसे कांटेक्ट करना पड़े उसको, तो आप उसकी हेल्प तो जरूर करोगे ना इसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसा है, एक छोटा सा हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म बनाया हमारे कोटा जानकारी का। बच्चा उस गूगल फॉर्म पर जाता है, उसको कुछ समस्या आ रही है, चाहे उसको हॉस्टल सर्च करने में आ रही हो या कोचिंग में कंफ्यूजन है उसका क्या करना है क्या नहीं करना, फिर स्कूल भी उसको नहीं मिल पा रहा है किसी प्रकार से, तो इस गूगल फॉर्म को भरेगा। तो भरने में उसको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है। फिर हमारी जो टीम है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे उसका नाम उसको डालना है, थोड़ा सा एड्रेस वगैरह के बारे में, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, अलावा तो आप बच्चों से कांटेक्ट करके आप उसकी पूरी हेल्प करो। चलो, बहुत अच्छी, आप ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच सर। सर इस प्रकार से ये तो हो गया कोचिंग की फीस तक की बात, ये हो गई रहने की बात। अब बात आती खाने की। तो जिस कैटेगरी में वो रह रहा है, जिस एरिया में उसको रहना पड़ेगा, उसमें यदि बात करते हैं खाने की, तो दो तरीके से खाने की व्यवस्था होती है। या तो आप चल के मेस पे जाइए, ओपन मेस में, या मेस वाले से बोल दीजिए कि यार भैया मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, आने जाने का सीन रहता नहीं, कुछ क्या है क्या नहीं है, तो आप एक काम करना, टिफिन लगा देना। तो कम से कम उसको 3,000 रुपए तो जो है तो टिफिन के देने मेस पर चल के जाए या फिर टिफिन मंगा ले, दोनों ही काम उसका, दोनों इस एरिया के आसपास खाने का जो सीन है वो लगभग 3,000 पड़ेगा। तो सर 70,000 रुपए तो उसको एक साल की फीस देनी है, और 12 महीने का यदि उसको रहने का सीन बनता है तो लगभग 36,000 उसको पे करना पड़ेगा। इसी कंडीशन में उसको यदि खाने की बात करें तो 36,000 भी उसको 12 महीने का खाने पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और हमने 2,000 रुपए एक्सपेंशन रखा है उसके अदर, यानी कि उसके जैसे स्टेशनरी का आइटम हो गया, या उसको कहीं जाना है आना है, कई तरह के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, आप जानते हैं। सही बात है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उस कंडीशन में 2,000 रुपए यदि वो एक्स्ट्रा खर्च करता है एक महीने में, तो 12 महीने के हिसाब से 24,000 उसका पड़ जाता है। यानी कि इन तीनों चारों चीजों का मिला के यदि टोटल खर्चा बनता है एक साल में, तो 1,66,000, यानी कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में उसको अपना रखना पड़ेगा एक साल का खर्चा। तो सर ये तो मैंने मिनिमम कॉस्ट की बात कर दी, और मैं चाहूंगा हमारे ऑडियंस को, बच्चों को जो है आप इस मैक्सिमम कॉस्ट के बारे में बताएं, ताकि उनको अच्छे से, जो बच्चे कई सारे जो फाइनेंशियल काफी मतलब सक्षम होते हैं, उनको टेंशन नहीं होती, उनको सिर्फ फैसिलिटी चाहिए, उसके बारे में बताइए आप, क्योंकि सही बात है विष्णु सर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पैसे की तो प्रॉब्लम होती नहीं है, और काफी मतलब एक तरह से सक्सेसफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को केवल एक शानदार माहौल चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कर सके। तो ऐसे केस में उनको पैसा नहीं देखना, उनको केवल और केवल उनकी फैसिलिटी देखनी। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ऐसे केस में अगर अपन एक अच्छी से अच्छी कोचिंग को ज्वाइन करें, यहाँ पर जैसे एलन हो गया, रेजोनेंस हो गया, तो इन कोचिंग की जो फीस होती है लगभग 1.5 लाख के आसपास होती है। तो कोचिंग की जो फीस है वो 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर बैठेगी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कोचिंग से जनरली अपनी फीस को डाउन नहीं करती। बेसिकली यहाँ पर फीस किसी स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू हो सकती है, या फिर इसकी रेफरेंस के थ्रू 10-5% कम हो सकती है। अपन लगभग इतनी फीस मानकर यहाँ पर चलते हैं। और अगर आपको एक बहुत ही शानदार हॉस्टल चाहिए रहने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी हो, तो हॉस्टल की जो रेंज होती है, एक चीज बताना चाहूंगा कि इस 1.5 लाख की कैटेगरी में जो है कोटा में 2-3 कोचिंग आती है, जैसे कि एलन हो गई, ठीक है, जैसा कि आपने बताया, इसके अलावा रिलायबल होगी, इसके अलावा रेजोनेंस, रेजोनेंस और रिलायबल। इसमें 1.5 लाख का खर्चा तो लगता ही लगता है इस फीस का। बड़े रेयर केसेस में उसकी फीस कम होती है, तो उसको स्कॉलरशिप टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर जो है अच्छा उसका जो काफी अच्छा शानदार बैकग्राउंड होना चाहिए एकेडमिक का। हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू हो सकते हैं, या फिर उसके जो एकेडमिक रिकॉर्ड हो लास्ट का, उसमें अगर बहुत अच्छी परसेंटेज हो तो भी थोड़ी कम हो सकती है रेफरेंस के थ्रू, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ी बहुत ही कम करती है। ठीक है, आगे अपन यहाँ पर हॉस्टल फीस की बात करें तो लगभग अगर एक अच्छे से अच्छे हॉस्टल में हम जाए तो वो 20,000 से लगभग स्टार्ट हो जाता है, और ये पर मंथ 35,000 तक की कॉस्ट यहाँ पर बैठ सकती है। तो इसमें काफी लग्जरी लाइफ को जी सकता है, साथ के साथ बिल्कुल शानदार माहौल में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकता है। तो 35,000 पर मंथ कंडीशन में उसको जो फूड मिलेगा वो भी काफी लग्जरी मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जो होता है, जिसमें वाकई में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वैसा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, हॉस्टल के अंदर ये सारी फैसिलिटी पर मिल जाएगी। तो समथिंग ये जो 12 महीने का खर्चा बैठेगा 4,20,000 के आसपास बैठेगा, थोड़ा 19-20 कम ज्यादा हो सकता है, लगभग आइडिया ये आपको दे रहा। और अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जैसे स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो गया, कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर कभी घूमने गए, या जो भी एक्सपेंसेस है, अदर एक्सपेंसेस है, लगभग 10,000 पर मंथ का अपन मान सकते हैं। तो 1,20,000 के आसपास यहाँ पर उसका खर्चा बैठेगा। तो अगर मैक्सिमम एक्सपेंसेस की एक स्टूडेंट की बात करें अच्छी लाइफ के साथ, तो लगभग 6,90,000, ऑलमोस्ट 7 लाख के आसपास का एक्सपेंसेस अपन देख सकते हैं। तो मिनिमम कैटेगरी आपने देखी, मैक्सिमम
मैक्सिमम देखिए। अब एवरेज कैटेगरी के बारे में थोड़ा विष्णु सर आप बताइए कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ना तो बहुत ही ज्यादा पैसा वाला हो और साथ के साथ ही बहुत ही लोअर कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं करता है, तो मिनिमम अगर बेसिक एवरेज कॉस्ट की बात करें तो कितने बच्चे की आ सकती है? तो सर आपने जैसा बताया कि मैक्सिमम कॉस्ट और मैंने बताया मिनिमम कॉस्ट, तो मिनिमम और मैक्सिमम की तो बात हो चुकी है, यानी कि बच्चे को आने के लिए कम से कम इतना तो टारगेट रखना पड़ेगा जी। और यदि वो लग रहा है कि इस टारगेट से बहुत आगे कर सकता है तो उसको यहाँ तक भी वो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी के साथ कोटा में अपना जो करियर है वो तलाश सकता है। बात करते हैं एवरेज की, यानी कि उस कैटेगरी के लोगों की जो कि मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे जिसमें कि कोई सर्विसमैन हो सकता है, उनके पेरेंट्स की सर्विस हो या फिर वो गवर्नमेंट जॉब हो, तो इस टाइप से यानी कि वो बेसिक एवरेज कैटेगरी में आते हैं। तो एवरेज कॉस्ट का हमने क्राइटेरिया रखा है। इसमें यदि कोचिंग की बात करते हैं तो हमने 1 लाख रुपए फीस रखी। इसमें बात करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की, एक तो अनअकैडमी आ गई, आकाश इंस्टीट्यूट आ गया, इसके अलावा जैसे कि वाइब्रेंट आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी नॉर्मल तरीके से वहाँ डिस्काउंट मिल जाता है, नॉर्मल एकेडमिक बैकग्राउंड होता है उसका। तो भी तो 1 लाख रुपए की फीस हमने रखी है। रहने की बात करें तो एक नॉर्मल रूम उसको जो मिलता है यहाँ पर, उसमें 6,000 रुपए उसको खर्च करने पड़ेंगे, लगभग 6,000 के आसपास, और 6,000 का बजट उसको खर्च करना पड़ेगा। खाने तो की बात करें 6,000 में कोचिंग के आसपास ही रूम मिल जाएगा बच्चे को। कोचिंग से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर भी मान सकते हैं, थोड़ा दूर तो यानी कि 5 से 10 मिनट को पैदल चलेगा तो भी वो अपने उस कोचिंग वाले मार्ग के होते हुए कोचिंग पे पहुंच जाएगा, है ना। थोड़ा सा उसको चलना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कत आ रही तो साइकिल ले लेगा, लेकिन उसको रूम यहाँ पर अच्छा मिलेगा। अच्छा मतलब अटैच लेट बात मिल जाएंगे उसको यहाँ पर, साथ में उसको जो है अच्छा रूम मिल जाएगा, लॉन्ड्री इसमें इंक्लूड हो सकती है, क्लीनिंग इंक्लूड हो सकती है, इसके अलावा एसी भी उसको मिल जाएगा। हाँ, मतलब टेंशन फ्री रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। सर ये तो रहने की बात हो गई। खाने की बात करते हैं तो लगभग 4,000 रुपए का उसको, क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया के पास यदि खाने की तलाश करेंगे तो 3,500 से 4,000 के बीच में ही मिलेगा। 4,000 से कम में मिलना मुझे लग रहा है फिलहाल की कंडीशन में मुश्किल, कुछ काफी ज्यादा महंगाई कोटा में भी। इसमें खाने की बात आई तो इसमें सुबह शाम का खाना ही आता है या नाश्ता वगैरह का? सर इसमें तीनों काम आ गया, यानी कि ब्रेकफास्ट भी आ गया, लंच भी आ गया, डिनर आ गया। 4,000 रुपए में ये सारी फैसिलिटी मिल जाती है। कई सारे अच्छे जो काफी डिमांडिंग मेस वाले उन्होंने लगभग 4,000 को 4,500 भी कर दिया, लेकिन अपन एक मान के चल रहे हैं कि लगभग 4,000 रुपए का उसको टारगेट बना के, यानी कि 6,000 रुपए तो रहने का, 4,000 खाने का, 10,000 रुपए महीना उसको रहने खाने का ना खर्च करना पड़ेगा। यानी कि 12 महीने की बात करें तो 1,20,000 रुपए उसको रहने खाने पे खर्च करने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए की तो कोचिंग की फीस, 1,20,000 रहने खाने की फीस, और हमने 3,000 रुपए जो है जो कैटेगरी में बच्चा था उसको 3,000 रुपए महीने का एक्स्ट्रा खर्चा लगता है। कहीं वो घूमने जा रहा है या फिर उसको कहीं सारे और भी कहीं से बहुत सारी चीजें होती है। 3,000 रुपए के हिसाब से 12 महीने में उसको 36,000 जो है एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है एवरेज कॉस्ट की बात की जाती है 2,56,000 लगभग जो है 2.5 से 3 लगभग 2.5 लाख रुपए जो है ना एवरेज बच्चा कोटा में खर्च करना है उसको पड़ता है। तो सर ये तो था कोटा में पढ़ने वाले बच्चे का 1 साल का खर्चा, चाहे वो मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम की करें, एवरेज की करें। और हमने जैसे कि पहले बताया, आपने क्वेश्चन पूछा तो एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, यदि आपको कोटा में जो है कोचिंग रिगार्डिंग, हॉस्टल रिगार्डिंग, स्कूल रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी बेसिक इंक्वायरीज डालनी है, यानी कि आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आपकी क्लास वगैरह। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको प्रॉब्लम को जो है ना सोल्व करने की पूरी कोशिश करेगी। तो सर ये तो जो था 1 साल में बच्चा जो जेईई नीट का आता है वो प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसका जो खर्चा बैठता है उन्होंने मिलकर किया है, अपन ने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी है। तो मैं चाहूंगा सर ये तो हो गया जेईई नीट वाले। अब मैं जानना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को पता लगे आप कौन है, एचकोड क्लासेस कौन है, क्या इसका फ्यूचर प्लान है, और आगे क्या जेईई नीट वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल आने वाला है, और क्या अभी एट प्रेजेंट टाइम पर कोर्सेज वगैरह बच्चों को यानी कि जो स्टूडेंट को यहाँ पर डिलीवर किया जाता है। जी विष्णु सर, मैं बच्चों को इसके बारे में जरूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी जो फिलहाल एचकोड क्लासेस प्रिपरेशन करा रहे हैं वो बेसिकली सीएसआर, नेट और गेट जिस एग्जाम के बारे में आप जरूर जानते होंगे, और हो सकता है आपके बहुत सारे मिलने वाले रिलेटिव इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बेसिकली सीएसआर, नेट एंड गेट के हम प्रिपरेशन कराते हैं। साथ के साथ ही जो डिफरेंट स्टेट के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है जिसमें स्कूल लेक्चर बनते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीएसआर, नेट, गेट, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, यूपी, पीजीटी, ये सारे एग्जाम के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बेसिकली इन एग्जाम की प्रिपरेशन फिलहाल एचकोड क्लासेस करवाते हैं, और बहुत ही एचकोड क्लासेस का फ्यूचर का जो प्लान है बहुत ही शानदार है। बहुत ही जल्दी हम
नेट और जीके भी ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आने वाले, ताकि स्टूडेंट का बहुत ही कम कॉस्ट में, जो भी आपने कॉस्ट सुनी वो तो बहुत ही ज्यादा है मान के चलना, उससे बहुत ही कम कॉस्ट में स्टूडेंट के बहुत ही अच्छी शानदार प्रिपरेशन यहाँ पर करा सके। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आपके कोई भी मिलने वाले रिलेटिव है, कोई भी मिलने वाले XYZ, और उनको इन एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है और इन एग्जाम से रिलेटेड चाहे उनको फ्री ऑनलाइन कोर्स चाहिए या फिर पेड ऑनलाइन कोर्स चाहिए, या फिर इन कोर्स को ज्वाइन करने से पहले वो उसका फ्री ट्रायल डेमो देखना चाहता है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको आप जरूर भरें। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। आपको फ्री कोर्स चाहिए चाहे पेड कोर्स चाहिए, हर तरह का कोर्स आपको अवेलेबल करवाने की कोशिश जरूर करेगी। तो अब आप थोड़ी सी जानकारी और बच्चे को दे सकते हैं, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्लासेस का एप्लीकेशन भी बना हुआ है, उसके बारे में मैं चाहूंगा बता दीजिए, ताकि जो बच्चा डायरेक्टली करना चाहता तो अच्छी बात है, या फिर जिसके रिलेटिव्स फ्रेंड्स वगैरह इस फील्ड में हो, वो भी डाउनलोड करके जो भी फैसिलिटीज यहाँ पर कोर्सेज वगैरह मिलते हैं। तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आप जाओगे तो एचगोड क्लासेज जैसे ही आप सर्च करोगे आपको एचगोड क्लासेज का एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज में बात कर रहा हूँ वो सारे के सारे आपको एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। और बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिल ही जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी पूरी हेल्प यहाँ पर जरूर कर पाए। तो ये थे हमारे साथ में एचगोड क्लासेस के फाउंडर एचगोड सर। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि केमिस्ट्री, यानी कि सर जो है केमिस्ट्री के बहुत अच्छे विद्वान है, बहुत डिमांडिंग फैकल्टी, और बड़े बड़े जो लेक्चरर वगैरह के एग्जाम होते हैं सर उन बच्चों को पढ़ाते हैं। और बहुत जल्दी जो है आपके लिए यानी कि नीट और जेईई जो कि अपनी ऑडियंस है, आपके लिए भी बहुत बड़ा धमाका लॉन्च होने वाला है। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल में बच्चों के लिए इतना टाइम दिया, और मैं चाहूंगा आपका प्यार आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, और बच्चों के लिए आप बहुत जल्दी जो है धमाका लेकर आए। जरूर जरूर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।